नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिशन की आवाज। दोस्तों, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद जी को मैदान से मारने की धमकी देने वाले पंकज धपरैया को भीमसेना फिरोजाबाद के जिलाध्यक्ष जेपी जाटव ने दिया करारा जवाब, जो भीम आर्मी में पहले काम कर चुके हैं। सुना आप क्या कहा जेपी जाटव जी ने। चंद्रशेखर भाई के सम्मान में एक आवारा किस्म का व्यक्ति जो स्वर्ण महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष है शायद, वो नेकर छाप नेता जो अभी जिला पंचायत का चुनाव लड़ा था, उसके बार वोट पड़े थे, बार भर वोट। वो व्यक्ति माननीय बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को मारने की धमकी दे रहा था। कह रहा था कि मैं फर्जी मुकदमे में जेल नहीं जाऊंगा, भीम आर्मी चीफ की हत्या करके जेल जाऊंगा। पहली बात तो ये भाई कि तू अगर फर्जी मुकदमा होता तो तू शासन और प्रशासन से बोलता कि मेरे ऊपर फर्जी लगाया है, और तू ऐसी अशोभनीय एवं अमर्यादित एवं क्रिमिनल टाइप की भाषा बोल रहा है कि मैं भीम आर्मी चीफ को मार के जेल जाऊंगा, माननीय चंद्रशेखर भाई को मार कर जेल जाऊंगा, ऐसा बोल रहा है वो। तो भाई तू पहले ही सिद्ध हो रहा है कि तू गुनहगार है। तूने ज़रूर किसी व्यक्ति के साथ अभद्रता की होगी जब उसने SC/ST एक्ट का मुकदमा तेरे नाम लिखा है। और रही बात चंद्रशेखर आज़ाद की, तो चंद्रशेखर आज़ाद कोई खिलौना नहीं है कि कोई भी ऐरा गहरा आवारा कुत्ता आएगा और बजा के चला जाएगा। चंद्रशेखर भाई वो बारूद है कि वहाँ बैठ के चिंगारी छोड़ोगे तो जल के राख हो जाओगे। वहाँ पे आओगे, चंद्रशेखर भाई की हत्या करोगे, चंद्रशेखर भाई को मार के चले जाओगे। अकल के अंधे, तुझे ये होश नहीं है चंद्रशेखर भाई को छुएगा तू। चंद्रशेखर भाई की सुरक्षा में इतने ऊधम सिंह खड़े होते, इतने भाई खड़े हैं हमारे कि जनरल डायर के जिस तरह से ऊधम सिंह ने गोली भर दी थी खोपड़े में, वैसे तेरे खोपड़े में बारूद भर देंगे। ये भीम आर्मी और चंद्रशेखर आज़ाद के फैन इतने हैं भाई, तुझे मालूम नहीं है हम किस कौम से हैं। हम उस कौम से हैं जिस कौम के लोग खाल उतार के भूसा भर देते हैं और फिर उस खाल को सुखा करके उसको जूता बना देते हैं या तबला बना देते हैं, और फिर उस जूते को पाए में पहनते हैं और समय आने पर उस जूते को ही चांद में मारते हैं, और जो मांस बचता है ना, उस मांस को आवारा कुत्तों को डाल देते हैं। इसलिए अपना कायदे में रहो तो फायदे में रहोगे। नेतागिरी करनी है तो समाज के मुद्दे उठा, समाज की बात रख, शासन प्रशासन से बात कर। हमारे नेता से व्यक्तिगत अगर बोलेगा तो चमार की औलाद हैं, ज़मीन में गाड़ देंगे। जब हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास कुछ नहीं था उस समय, उनको नहीं तुम लोगों ने हरा पाया, तो आज तुम्हारे पास तन मन धन गाड़ी प्लस गन सब कुछ है। हमारा समाज इतना मजबूत है कि हमारे भाई के ऊपर आंख उठा के देखने वाले के आंखें नोच लेंगे, और जो उंगली उठेगी ना भाई की तरफ, तो उंगली की बात तो अलग भैया, पूरा हाथ ही उखाड़ लेंगे। चंद्रशेखर भाई को मारने का सपना तो छोड़, उनके बारे में सपना भी मन सोचना, मारना तो बहुत दूर की बात है, सपने में भी मन सोच लेना चंद्रशेखर भाई को मारेंगे। चंद्रशेखर भाई को कोई कल के बच्चे नहीं है कि तू आएगा और उनके साथ ये अभद्रता करके चला जाएगा। तू अभी उनके बारे में शायद जानता नहीं है। तेरे जैसे जाने कितनों को सही कर दिया है उन्होंने, जाने कितने तेरे जैसे उनको सलाम ठोकते हैं। और तू इतना ही तीरंदाज है तो तू हाथरस गए थे उस दिन, कहाँ मर गया था, मार नहीं सकता था, इतना ही मारने वाला है तो हाथरस में मिल लेता। और सुन, अब तू हाथरस में एक तारीख रख ले, कोई सी तारीख, हाथरस में पूरे शहर में कहीं भी, हाथ अपने घर के पास ही रख ले, कोई भी जगह मीटे फिक्स कर और मिल ले। चंद्रशेखर भाई से आँख से आँख मिला के बात ही करके दिखा देना, अगर एक बाप की औलाद है तो। चंद्रशेखर भाई की हत्या करेंगे। चंद्रशेखर नाम है, मनुवादियों के दिल में जो खौफ है ना, वो चंद्रशेखर रावण से ही खौफ है। बहुजन समाज की आरमान शान है, दलितों का एकमात्र नेता है जो दलितों की बात को खुलेआम खुले मंच पे रखते हैं। वो किसी से डरने वाले नेता नहीं है। और रही बात राजनीति की, वो व्यक्ति राजनीति कर रहा है, अपने समाज की राजनीति कर रहा है, किसी का वोट नहीं चाहिए उसे। और तेरे जैसे तुच्छे चंद्रशेखर भाई को मार लेंगे। अरे जा, चंद्रशेखर रावण नाम ही काफ़ी है भाई। जो चंद्रशेखर भाई के बारे में तुझे पता नहीं है, चंद्रशेखर भाई शौर्य का वो अखंड भाग है जो खंडित तो कभी न हो सकता। शौर्य का वो अखंड भाग है, वो चीर के रख देंगे। चमार की औलाद है वो, तुझे मालूम नहीं है।
मान सम्मान और स्वाभिमान की खातिर मरना पसंद करेंगे, लेकिन झुकना पसंद नहीं करेंगे। भीम आर्मी, भीम सेना एवं हमारे समाज के लोग इतने हैं, जितनी तुम्हारी जनसंख्या पूरी होगी ना, जितने तुम्हारे सारे संगठन होंगे, उतनी जनसंख्या तो हमारे बच्चे घर पे रहते हैं। इसलिए कोई भी बयान दिया कर तो कायदे में दिया कर। तो यार 3% आदमी क्या कर लोगे तुम? औकात नहीं भूल जाते हो। हमारे राष्ट्रीय नेता के बारे में इतनी अभद्रता से बात कर दी तूने। तू किस किस चंद्रशेखर को मारेगा? हर घर में 4 चंद्रशेखर बैठे हैं। तेरी औकात है कि तू चंद्रशेखर को मार दे? हर घर में एक चंद्रशेखर नहीं, 4 चंद्रशेखर पैदा हो चुके हैं। वाह भाई वाह। इतना ही अगर तीरंदाज है तो हाथरस में मीटिंग रख ले कभी भी। भीम आर्मी और भीम सेना और चंद्रशेखर भाई के सम्मान में हम लोग आएंगे। आए बड़बड़ा के चले गए, स्पीच मार दी कि मैं चंद्रशेखर रावण की हत्या करके जेल जाऊंगा। चंद्रशेखर रावण कोई खिलौना है तो तू आएगा बजा देगा? खौफ, आज जो तुम्हारे दिल में खौफ है ना, आज मनुवादियों की रूह अगर कांपती है और कहीं भी अत्याचार उत्पीड़न अन्याय करने से पहले सोचते हो तो वो चंद्रशेखर भाई के नाम से, भीमसेना सतपाल तंवर के नाम से, ये हमारे समाज के वो नेता हैं जो मनुवादियों की आंखों में आंखें डाल के उनसे बात करते हैं, उन्हें सजा दिलाते हैं। हमारी बहन बेटी के ऊपर अत्याचार करोगे, उसका बलात्कार कर दिया मनीषा वाल्मीकि का, उसके बाद उसके गांव गए तो वहाँ के लोगों से अभद्रता की, और फिर चंद्रशेखर भाई के बारे में गलत बोल रहा है तू। बलात्कार करोगे तुम? प्रजातंत्र, ये साम्राज्यवाद चल रहा है, ये मनुवाद नहीं चलेगा। संविधान से देश चलता है और ये देश संविधान से ही चलेगा। और संवैधानिक भाषा में रहोगे तो सही रहोगे, वरना कायदे से सिखा दिए जाओगे कि कायदा क्या होता है। हमारे राष्ट्रीय नेता के बारे में इस तरह से अभद्र भाषा का इस्तेमाल करोगे तो ईंट का जवाब पत्थर से नहीं पूरे पहाड़ से दिया जाएगा। हाथरस में ही किसी हमारे एक भाई से, भीम आर्मी के या भीम सेना के किसी एक आदमी से ही भिड़ लेना। चंद्रशेखर तो बहुत बड़ी बात है भाई, चंद्रशेखर तक पहुंच गया तू। नेकर छाप भौंकता रहता है आवारा। इसकी भौंकने की आदत बहुत है। जब मनीषा वाल्मीकि का रेप हुआ था उस केस में भी ये बहुत भौंका था। माननीय बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के पहुंचने से पहले ही भौंक रहा था वहाँ पर, और लेकिन तूने कुछ तो कर नहीं पाया। अब तू फिर कुछ बौखला रहा है, और इतना ही करने वाला है तो कुछ करके दिखा यार। चंद्रशेखर को मारेंगे, चंद्रशेखर के मारने से पहले मारने आ जाना। हम तुझे देखते रहेंगे कि तुम्हारे भाई को मारने आ गया, तुझे वहीं मरोड़ के न रख देंगे भीम आर्मी वाले और भीम सेना वाले। मारेगा चंद्रशेखर रावण को। और मैं अपने समाज के लोगों से कहना चाहूँगा कि हमारे समाज के लोग जो इनकी टीआरपी बढ़ाते हैं, जो इसका अखबार का जो कटिंग था उस कटिंग को वायरल कर रहे थे, ऐसा मत किया करो। ये मनुवादी किस्म के लोग हीरो बनने के लिए हमारे नेताओं के बारे में अभद्र बयान दे देते हैं, जिससे इनको और ज़्यादा पब्लिसिटी मिलती है। आप लोगों को ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी ब्राह्मणवादी मनुवादी व्यवस्था के व्यक्ति को कभी हाईलाइट मत करो। इस तरह से उसका फ़ोटो वायरल कर रहे, इस तरह से उसको हाईलाइट कर रहे, उसे नेता बनाने में लगे हुए थे। अरे सभी से निवेदन है ये वीडियो शेयर जरूर कर दो। मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो उस भड़ुए तक पहुँचे जो हमारे भाई के बारे में अपशब्द बोल रहा था। चंद्रशेखर भाई हमारी जान है, वो हमारी जब जान पे आ जाएगी ना, जब भारतीय संविधान के द्वारा न्याय नहीं मिलेगा हमें, और जब हमें लगेगा कि ये संविधान ख़त्म हो गया, जब हमें लगेगा कब हमें न्याय नहीं मिलेगा, हथियार उठाएंगे और तुम्हारे सर कलम कर देंगे। हमारे भाई के ऊपर हाथ उठाने से पहले तू हमारे भाई के ऊपर हाथ उठाएगा, तू हमारे भाई की हत्या कर देगा, हम ना कर देंगे तेरी हत्या। हाँ, कितने लोग हो तुम जो हमारे भाई को मार दोगे? हम बहन जो इतने लोग होते हुए अपने भाई को मर जाने देंगे? उससे पहले तेरा अंत कर देंगे हम। नेतागिरी करनी है, समाज के मुद्दे उठा, सामाजिक व्यवस्था से बात कर। व्यक्तिगत नेता हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में अगर गलत बोलेगा, चाहे पंकज धबरैया हो या कोई और धबरैया हो,
किसी से डर नहीं लगता, किसी का खौफ नहीं है। ये देश संविधान से चलता है। इस देश में मूल सभी को आज़ादी है का अधिकार है और सब आज़ाद हैं। इस तरह से भौंकने से कुछ नहीं होगा। तू भौंक दिया तूने कि चंद्रशेखर की हत्या कर दूंगा। तेरे बाप ने भी कभी एक मुसटा मारा है? कब्र में से निकल के आ जाए पुरखे, वो भी नहीं हाथ लगा सकते चंद्रशेखर रावण से। इस देश में करोड़ों लोग जो भाई की सुरक्षा में सदैव तत्पर रहते, विदेशों से तक लोग जो हमारे समाज के वो पसंद कर रहे हैं भाई को, वो इसका अपमान सहेंगे? हमारे भाई के बारे में ऐसा सोच भी मत लेना बेटा, वरना खाल नहीं रहेगी शरीर पे, उसमें भूस भर दिया जाएगा। सभी से निवेदन है, माननीय बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के समर्थन में और सम्मान में एक एक वीडियो वायरल करके इस भड़ुए को जवाब दो। ऐसे असामाजिक तत्व के लोगों को जवाब दो कि हमारा भाई चंद्रशेखर रावण कोई खिलौना नहीं है जो तुझ जैसा तुच्चा आएगा और बजा के चला जाएगा। वहीं गड्ढा खोड़ के गाड़ देंगे भीम आर्मी और भीमसेना के लोग। संगठन अलग हो सकते हैं, लेकिन समाज की जब बात आएगी तो हम एक होंगे। हमारा भाई है चंद्रशेखर रावण, वो एक रावण से तुम्हारी इतनी फटी पड़ी है। अब तो हर घर में रावण पैदा हो गया है। घर चंद्रशेखर रावण अब तो घर घर में है। तुम्हारी एक रावण से इतनी फटी पड़ी है, अब किस किस को मारोगे तुम? किस किस को मारेगा पंकज धवरैया? तू एक चंद्रशेखर को मारेगा? करोड़ों चंद्रशेखर हो गए हैं अब। सभी को जय भीम वीडियो को शेयर कर दें, और मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो तो भड़ुए तक पहुँचनी चाहिए जो हमारे भाई के बारे में अब सब तो बोल रहा था कि चंद्रशेखर भाई की भीम आर्मी चीफ की हत्या करके जेल जाऊँगा। उसे खुला चैलेंज है कि हमारे भाई से अगर तुझे इतनी एलर्जी है, मीटिंग डाल ले हाथरस के ही अंदर, और हाथरस में ही तुझसे मिलेंगे और कर उखाड़ के दिखा देना जो उखाड़ पाए सो। ये हद होती है तेरी। अगर कोई तेरे ऊपर किसी ने फर्जी केस दायर किया है, तू शासन प्रशासन से बात कर। तू हमारे नेता के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी करेगा? हमारा नेता एक ऐसा नेता है कि तुम जैसे तुच्छों का नाम तक नहीं लेता है, और तुम फेमस होने के लिए हमारे नेता का नाम ले रहे हो। हमारा नेता तुम्हारे जैसे बड़ुओं का नाम तक नहीं लेता है। जी मैं फिरोजाबाद से हूँ भैया जी। सीताराम जी आप पूछ रहे हैं कहाँ से हूँ? मैं फिरोजाबाद से हूँ।